जनाब अशरफ इकबाल आपके सामने। आज हम एक बड़ी अनोखी शायद मज़ाक़ ख़ेज़ आपको क्लिप दिखाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो कि आ, बहुत लोगों को कैलकुलस से भगा देती हैं आ, और जिनसे अक्सर लोग बोर हो जाते हैं, उनका सारी एन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, उसको इतना एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बनाया जाए जितनी कि ये एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग कार है जिसकी दो आंखें भी हैं। और छठी या सातवीं जमात के बच्चों तक को, आठवीं जमात के बच्चों तक को हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा सकें। हम डी वाई ओवर डी एक्स नहीं दिखाएंगे, हम इंटेग्रल का साइन भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को एज अ टूल इस्तेमाल करने को फैसिलिटेट कर देंगे, करने की ताकत दे देंगे कि फिर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। छठी, सातवीं, आठवीं के बच्चे इंटीग्रेशन का नाम या उसका सिंबल दिखाना जो है वो तो फिर वहीं से ही मसला गड़बड़ हो जाता है। तो लेट अस सी कि हम इसमें कितने कामयाब होते हैं। हम एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी यह है कि ये एक कार है जो मूव कर रही है। मैं इसको ज़रा अब छोटा कर देता हूँ इसलिए कि हम पूरा ग्राफ दिखाना चाहेंगे तो ये कार फिर आपको पूरी तरह नज़र नहीं आएगी। और ये भी मैं आपको यहाँ पे कार लगा देता हूँ ताकि आपको ये ओके। अच्छा, अब आप देखें कि ये कार है और इसकी एक कहानी है। इसकी एक कहानी है। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ज़ीरो टाइम। ये टाइम है, ये टाइम चल रहा है और ये कार एक्चुअली चल रही है। हमने इसकी मूवी बनाई है कार की। हमने कार की मूवी बनाई है। ये कार चलती है, ये देखें, ये ऊपर जा रही है और ये जो स्लाइडर है ये हमें बताता है कि टाइम क्या हुआ है। आप देखें ये चलती है और यहाँ 4 के बाद ये रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए रुकती है आप इस स्लाइडर की एनिमेशन को रोक कर ये बता सकते हैं। मैं इसकी एनिमेशन को रोक देता हूँ और अब आप देखें कि ये कार चलती है, चलती है, चलती है, चलती है, चलती है। जब टाइम 4 होता है, 4 घंटे या 4 मिनट जो भी, फिर कार रुक जाती है। टाइम तो चलता रहता है ना, कार रुक जाती है। और कितनी देर तक रुकी रहती है ये भी आपको पता चल जाना चाहिए। यहाँ से 4 पे रुकती है। देखिए, इस मूवी से हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। अभी हम इक्वेशंस और ग्राफ्स पे तो आए नहीं हैं, सिर्फ मूवी दिखा रहे हैं आपको। कार की जगह हमने एक डॉट इस्तेमाल किया है, इसलिए कि अगर मैं ये कार इस्तेमाल करता तो फिर मसला सिर्फ ये होता कि ये इसका साइज़ अगर बहुत छोटा कर देता तो ये कार ना लगती, डॉट लगता। और अगर बड़ा रखता तो फिर हमें पता ना चलता कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये ऊपर की तरफ, ये कार जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, और फिर नीचे की तरफ आती है। कुछ देर के लिए ये रुक जाती है। कितनी देर के लिए रुकती है ये भी आपको स्लाइडर से पता चल जाएगा। ये देखें, स्लाइडर से ये कितनी देर तक रुकती है। ये देखें, ये देखें, यहाँ पर ये रुक गई और फिर चलना शुरू हुई और फिर लगता है ये क्या वापस आ गई है। ये सवाल हैं जिनके आपने जवाब खुद से ही आप दे सकते हैं। इनके जवाब, ऐसा कोई मसला नहीं है कि इनके जवाब आप खुद से नहीं दे सकते। इनके जवाब आप बड़ी आसानी के साथ खुद से दे सकते हैं। तो अब मसला ये है कि किसी तरीके से हम, ये भी मैं हटा देता हूँ इस वक्त, ये भी हटा देता हूँ मैं इस वक्त।
इसको मैं हाइड कर दूं किसी तरीके से, या मैं इसको तो हटा ही दूं। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। पहले वाले को भी यार मुझे हाइड कर देना चाहिए था। खैर चलें, कोई बात नहीं। इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो हम ब्लैक कर देते हैं। तो अब ठीक है, चलें, अब ये यहाँ लगा रहेगा, हमें परेशानी कोई नहीं होगी। तो अब आप स्लाइडर को चला के भी देख सकते हैं। देखें, टाइम तो चलता रहता है। कार कभी रुक जाती है, कभी खड़ी हो जाती है। आप जो बंदे कार में जा रहे हैं वो कहीं रुकते हैं, शायद किसी दोस्त से मिलते हैं, शायद कॉफ़ी पीने के लिए रुकते हैं, शायद किसी की खुशी में शरीक होने के लिए रुकते हैं, कुछ घंटे के लिए रुकते हैं, और फिर लगता ऐसा है कि वो वापस आ जाते हैं। ये ऐसा क्यों लगता है कि वो वापस आ जाते हैं? अच्छा, तो ये तो आपकी मूवी हो गई ना, और आप इसको स्लाइडर को खुद से भी चला के देख सकते हैं और अदरवाइज़ भी चला के देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसकी दोबारा से एनिमेशन चला देता हूँ। एनिमेशन ऑन। ये देखें जी, ये कार रुकी हुई है, टाइम चलता जा रहा है, फिर 0 पे ऐसे शुरू हुई कार, और देखें फिर कार रुक गई, फिर वापस आना शुरू हो गई, टाइम चलता जा रहा है। अब हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, और आसानी के साथ आप इसको प्लॉट कर सकते हैं अगर आप गौर से देखें कार की मूवमेंट को। हम अभी उस डिटेल में नहीं जाते, हम आपको दिखा देते हैं कि नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये देखें, और ये डिस्प्लेसमेंट, ये कार की मूवमेंट का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, और ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ के साथ अब ये भी साथ शामिल हो गया है। डिस्टेंस कवर्ड, टेक्स्ट डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। अब आप देखें कि आप ज़रा, ये जो मूवी थी कार की, ऊपर जाने की और रुकने की और फिर वापस आने की, कुछ देर तक ये ऊपर जाती है, फिर कुछ देर तक रुकी रहती है, और फिर वापस आ जाती है। किस स्पीड से ये जाती है, कितनी देर के लिए ये रुकती है, किस स्पीड से ये वापस आती है, ये ग्राफ है डिस्टेंस कवर्ड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी, ये ग्राफ है डिस्टेंस कवर्ड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का। तो अब आप देखें कि जब कार जा रही है, जो स्टोरी में हमने आपको बताया था कि कार जा रही है, घर से बाहर जा रही है, ये इस ग्राफ का कौन सा हिस्सा उसको रिप्रेजेंट करता है? कार खड़ी भी है, कार का कौन सा हिस्सा उसको रिप्रेजेंट करता है? कौन सा सेगमेंट ग्राफ का उसको रिप्रेजेंट करता है? कार वापस आ रही है, ग्राफ का कौन सा हिस्सा उस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है? अब आप देखें, ये जो पॉइंट है ये डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे आके डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। इसका मतलब कार जहाँ से चली थी, क्या वहाँ वापस आ गई है? आप क्या इस कार की मूवी को, ये जो मूवी यहाँ पे नज़र आ रही है टाइम के साथ, के इज़ द टाइम, क्या इसको रिलेट कर सकते हैं इस ग्राफ के साथ? पहला सवाल तो ये है। उसके बाद हम कहते हैं कि लेट अस फाइंड आउट द वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसे हम निकालते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन। और जियोजेब्रा में उसका बड़ा सिंपल तरीका मौजूद है। वो तरीका आप खुद से जस्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन एंड वी हैव दिस वेलोसिटी। अब आप देखें कि वेलोसिटी कार की, ये देखें कार अब जाना शुरू हुई तो वेलोसिटी, ये देखें यहाँ से 4 तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिकॉज स्लोप कांस्टेंट है। और फिर रुकी रही, वेलोसिटी 0 है, और फिर वापस चल पड़ी तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है।
क्या आप ये अच्छा, अब आप देखें, ये वेलोसिटी जो है ये इसकी स्लोप है, इस लाइन की स्लोप है, और इस लाइन की स्लोप कितनी है? 4 ऊपर और 4 नीचे, ये 4 और ये भी 4, तो वेलोसिटी 1 है, इसकी स्लोप 1 है और कांस्टेंट है इसकी स्लोप, और यहाँ स्लोप इसकी भी कांस्टेंट है जो कि 0 है। यहाँ स्लोप नेगेटिव हो जाती है, और आप देखें कि जब वो नेगेटिव हो जाती है तो फिर आप वापस आना शुरू हो जाती है गाड़ी। क्या आप इस कहानी को रिलेट कर सकते हैं इस मूवी के साथ, और फिर मूवी को रिलेट कर सकते हैं इसके साथ? उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हैं, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें एक दफ़ा, एक्सेलरेशन निकल आएगा। करके देखिएगा। आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, असेसमेंट किस तरह की जाएगी, कि आपको जब ये मूवी दिखाई गई है तो इसमें सारी बातें तो नहीं बताई गई थी। ये अगर मैं हटा दूं यहाँ से, ये मैं अगर यहाँ से हटा दूं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितनी देर के लिए ये रुकती है। अब आप यहाँ से मूवी से ही देखकर या इस स्लाइडर से देखकर ही बताएं कितनी देर के लिए रुकती है, कॉफ़ी के लिए कितनी देर रुकते हैं, अपने दोस्त के घर कितने देर बैठ के गप्पे लगाते हैं वापस आने से पहले। अच्छा, उसके बाद फिर हम ये कर सकते हैं कि कहानी को थोड़ा सा और तब्दील कर दें कि 2 घंटे बैठने के बाद या 3 घंटे बैठने के बाद जो भी इस वक्त है सिनेरियो, वो फिर और आगे चल पड़ते हैं, 2 घंटे के लिए और आगे जाते हैं, कहानी तब्दील कर रहे हैं। उसके हिसाब से मूवी तब्दील हो जाएगी, या मूवी तब्दील कर रहे हैं तो कहानी तब्दील हो जाएगी। उसके हिसाब से ये ग्राफ कैसे तब्दील होगा, ये अब आपने बनाना है, और स्पीड कैसे तब्दील होगी। अच्छा चलें, ये भी हो गया। तो इसका मतलब ये कि कहानी, इनकम्प्लीट कहानी, और वहाँ से ग्राफ्स, और उन ग्राफ से कहानी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ग्राफ्स को चेंज करते हैं हम, तो फिर आपसे पूछते हैं कि अब कहानी बनाओ। कहानी को तब्दील करते हैं तो अब आपसे पूछते हैं कि ग्राफ्स बनाओ, और उसके बाद ग्राफ में एक छोटी सी तब्दीली कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि वेलोसिटी का ग्राफ कैसे चेंज होता है और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे तब्दील होता है। तो ये चीज़ें आपको एक इंटीग्रेटेड नॉलेज पिक्चर प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर ये जो लाइन है, अगर हम इसकी स्लोप निकालना चाहें तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं स्लोप। ये देखें, स्लोप मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। स्लोप कैसे निकालते हैं? सिलेक्ट लाइन, ये लाइन सिलेक्ट कर ली मैंने। अच्छा, मैं इसकी एनिमेशन ज़रा बंद कर दूँ, एनिमेशन ऑन बंद कर दूँ। अब मैं स्लोप निकालता हूँ इस लाइन की, निकल नहीं रही। इसकी स्लोप भी नहीं निकल रही, क्यों नहीं निकल रही? दैट शुड कम आउट टू बी 1, द स्लोप शुड कम आउट टू बी 1। अच्छा, लाइन की स्लोप क्यों नहीं निकल रही? इसलिए कि हमने इसके ओके, ये भी वैसे आपके लिए इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका जियोजेब्रा से भी ताल्लुक़ है। देखें, इस सारे काम में हम जियोजेब्रा भी अंडरस्टैंड करते जाएंगे जब ज़रूरत पड़ती है, जब जियोजेब्रा की कई ऐसी चीज़ें हमें समझ आती हैं जो छुपी हुई होती हैं। अच्छा, फिर हम ये करेंगे, इससे पहले कि मैं पोस्ट करूं, फिर हम ये करेंगे कि क्या हम करेंगे कि हम आपको एक्सेलरेशन दे देंगे या वेलोसिटी दे देंगे,
और वेलोसिटी से हम कहेंगे अब डिस्प्लेसमेंट निकालो। यहाँ इंटीग्रेशन की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी और वो भी जियोजेब्रा में बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। दैट इज़ एरिया अंडर द कर्व। सो सिंपल, एरिया अंडर द कर्व। ये डिफरेंशिएशन क्या है? दिस इज़ द स्लोप। तो अब अगर फर्ज करें ये वेलोसिटी हमें दी हुई हो तो इससे हम इंटीग्रेट अगर करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो जानी चाहिए। ये आप ज़रा करके देखिएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं। एरिया अंडर द कर्व ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी हम डिफरेंशिएशन तक ही आपको महदूद रखना चाहते हैं कि ये कम से कम डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो, किसी गाड़ी का स्टोरी दी हुई हो, मूवी दी हुई हो, तो आप वेलोसिटी और स्पीड निकाल सकें और उसके बाद डिफरेंशिएशन मज़ीद करके एक्सेलरेशन भी निकाल सकें। अब हम वापस जाएंगे, एक्सेलरेशन दिया हुआ हो तो वेलोसिटी निकाल सकें, वेलोसिटी दी हुई हो तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकें। पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। स्टोरी में भी पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ग्राफ में भी पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, इक्वेशंस में भी पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसकी आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इसकी आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। मुख्तलिफ इंटरवल्स पे इनकी मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं। मेरे ख्याल में आप अगर ज़रा यहाँ पे गौर करें तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये इक्वेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो हमने हार्वर्ड कैलकुलस की और कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी के जो सारे असूल थे, हार्वर्ड कैलकुलस के ख़ास तौर पे 3 या 4 जो असूल थे कि कहानी से शुरू करो, फिर विजुअलाइजेशन कराओ, फिर एक चीज़ हमने नहीं की कि हमने डिस्प्लेसमेंट का वर्सेस टाइम का हमने आपको क्या चीज़ होती है, आपको एक टेबल बना के नहीं दिखाया। वो टेबल अगर हम बना के दिखाते तो वो फिर टेबुलर फॉर्म भी आ जाती बीच में, और टेबुलर फॉर्म से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि विजुअलाइजेशन। सो विजुअलाइजेशन, टेबल, इक्वेशंस एंड कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये याद रखिए, कहानी से शुरू करें, कहानी से ख़त्म करें। बीच में जो कुछ भी आप करेंगे वो उनको उस कहानी के साथ एसोसिएटेड होके हमेशा याद रहेगा, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को वो एक खूबसूरत कहानी समझेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अशरफ इकबाल।